हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले आज सुबह सुबह हम सोचे कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए। एक्चुअली चैनल तो बहुत पहले से बना हुआ है, बट 3-4 दिन का डिस्कशन के बाद अपने दोस्त लोग से राय विचार करने के बाद में आज से सोचे हैं कि ये मेरा चैनल वर्ल्ड टीवी पे आज से डेली सुबह और शाम 2 टाइम वीडियो आएगा। सुबह में कोई टॉप न्यूज़, करंट अफेयर, और शाम में कोई टेक न्यूज़। मीन्स कोई 1-2 टेक न्यूज़ नहीं, पूरा एक दिन का या एक वीक का जो भी जितना नया टेक आ रहा है, नया वीडियोज़ आ रहा है, नया स्किल आ रहा है, जो भी अपडेट मिल रहा है टेक्नोलॉजी में, वो सारा कुछ अपडेट आपको मिलने वाला है। और सुबह सुबह द हिंदू पेपर से कोई एक आर्टिकल जो टॉप मोस्ट आर्टिकल है, जो अभी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चल रहा है, जो करंट अफेयर्स में आता है, जो सारे न्यूज़ चैनल में आ रहा है, जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला है, या जो इंडिया में हो रहा है, वो आपको मिलने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और डेली टेक न्यूज़ और डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल, कोई भी एक टॉप मोस्ट आर्टिकल देखने के लिए रेडी हो जाओ, पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा द हिंदू पेपर का, देखिए 28 जुलाई है, ठीक है। तो द हिंदू पेपर का जो सबसे मेन न्यूज़ है वो है असम वर्सेस मिज़ोरम, ठीक है। तो मतलब हम लोग अभी न्यूज़ में भी देख रहे हैं और ऐसे भी हम लोग को इंटरनेट साइट्स पे आ रहा है, सारा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह पे आ रहा है कि असम वर्सेस मिज़ोरम हो रहा है। मतलब असम का बॉर्डर और मिज़ोरम का बॉर्डर, दोनों बॉर्डर पे क्लैश चल रहा है। मीन्स जो सेम बॉर्डर है 165 किलोमीटर का, उस पर क्लैश चल रहा है। और क्लैश किस लिए है? क्लैश बाउंड्री लाइन के लिए है। वहाँ पे जो लोकल्स हैं, जो मिज़ोरम के हो गए और जो आसाम के हो गए। पहले तो आपको बता दें कि ये ऐसा मतलब कोई इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा है कि असम और मिज़ोरम में कोई पहला क्लैश है। इससे पहले भी कई बार क्लैश हो चुका है और अभी ये फिर से गर्म हो गया है मामला। वो इसीलिए क्योंकि बाउंड्री लाइन को लेकर के। तो आसाम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने बोला भी है कि जो हमारा स्टैंड है, मीन्स अपने स्टेट को लेकर के, अपने बाउंड्री को लेकर के, वो क्लियर स्टैंड है। और हम इसलिए इसके आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे भी बात करेंगे। या तो जो सेंट्रल में इनका मतलब सेंट्रल में ये वहाँ पर रूलिंग पार्टी में बीजेपी है और सेंट्रल में भी बीजेपी है, तो जो सेंट्रल में है सारे मिनिस्टर्स, उनसे भी बात होगी। और इवन जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, उनसे भी ये बात कर रहे हैं। और अमित शाह ने वहाँ पे स्टेट पुलिस के साथ साथ वहाँ पे सीआरपीएफ का भी तैनाती किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन न्यूज़ है इसमें बस यही बताया गया है कि मिस्टर शर्मा ये कमेंट किए हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, वो उसमें सिविलियंस के साथ साथ कुछ जो पुलिस वाले हैं वहाँ पे, असम साइड के भी और मिज़ोरम साइड के भी, दोनों स्टेट के, तो पुलिस वालों का भी नुकसान हुआ है, वो लोग मारे गए हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमारा मेन है। 5 पुलिस पर्सनल्स एंड सिविलियंस वेयर किल्ड इन over 50 वेयर इंजर्ड इन द बॉर्डर क्लैश। ये उनका मेन बात है कि अभी तक 5 मारे जा चुके हैं, मीन्स पुलिस वाले और सिविलियंस, और वहाँ पर 50 या उससे ज़्यादा ही वहाँ पे घायल भी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा मेन पॉइंट हो गया। दूसरा, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला अगर ज़रूरत पड़ी हमें, मीन्स अगर हमारे स्टेट में हमें बात करने से कोई मतलब बात करने से कोई फल नहीं मिलता है, कोई मतलब अभी भी डिस्प्यूट रहता है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। So he said that Assam will move to the Supreme Court seeking protection nearline forest reserve from their destruction and enrichment and deploy 3 commando battalions in Chachar, Karimganj and Haikandi district bordering Mizoram to strengthen the security. ये उनका मेन अभी के टाइम में कमेंट आया, मेन कंसर्न आया है कि अगर स्टेट में बात करने से, मीन्स मिज़ोरम साइड से और असम साइड से, दोनों स्टेट में बात करने से अगर कोई फल नहीं निकलता है, तो फिर हम लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या बोलेंगे? वहाँ पर जो फॉरेस्ट लाइन है, फॉरेस्ट रिजर्व है,
उसको बचाने के लिए, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन बचाने के लिए, और वहाँ पे तीन जो है कमांडो बटालियंस को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, कहाँ पे? चाचर, करीमगंज एंड हैलाकंडी में। ठीक है, तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में, जो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है ना, वो बॉर्डर एरिया है मिज़ोरम और असम का। ठीक है, और यहीं पे वो मतलब अपना दोनों स्टेट का सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए वो लोग यहाँ पे ऐसा सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे, पहला। दूसरा, एक ये भी उन्होंने बोला है कि 3 डे स्टेट मोरिंग, मतलब 3 दिन तक ये वार्तालाप अभी चलेगा दोनों का, मतलब जो सिक्योरिटी को लेकर के है, दोनों का बॉर्डर लाइन को लेकर के है, दोनों का डिस्प्यूट जो हो रहा है अभी, क्लैश हो रहा है उस लिए। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंटर भी अपने तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि हम आपका प्रॉब्लम सुनेंगे, इसीलिए अमित शाह ने वहाँ पे CRPF का कमांडो भी लगाया है। और वहाँ पे एक चीज़ और है कि सेंटर की तरफ से बोला गया है, ही ऑल्सो विजिटेड द सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल टू मेट द पुलिस पर्सनल डेड द इंजर्ड इन द अटैक। सो ये भी एक बात बोला गया है वहाँ पे कि अगर मतलब वो जा ही रहे हैं, जो CM हैं वहाँ के आसाम के मिस्टर शर्मा, वो जा रहे हैं कहाँ पे? सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहाँ पे पुलिस पर्सनल अभी उनका इलाज चल रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं ताकि उनसे मिले, उनसे आगे का बात करें, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारा कुछ। वी होप डैट मिज़ोरम्स रिग्रेट दैट द फायर्ड फेलो। सबसे बड़ा बात वहाँ पे क्या हो गया है, एक्चुअली डिस्प्यूट होना अलग बात है। ठीक है, जो मेन बात है वहाँ पर कि असम और मिज़ोरम का जो अगर डिस्प्यूट हो रहा है, तो दोनों आपस में ही इंडिया का पार्ट होने के बावजूद वहाँ पे लड़ रहे हैं। ठीक है, और लड़ाई सिर्फ लाठी डंडों से नहीं खेली जा रही है, लड़ाई वहाँ पे बंदूक और गोली से अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है, मतलब एक कंसर्न है ये, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि उन्होंने ये भी बोला कि मिज़ोरम के लोगों को अपने ऊपर शर्म आना चाहिए, मतलब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन लोग को पछताना पड़ेगा, ये वो कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारा एविडेंस है उनके पास में, वीडियोस वगैरह हैं, तो ऐसा कह रहे हैं कि वो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सारा उनके कारण हो रहा है, मतलब मिज़ोरम वाले लोग के कारण हो रहा है, और इसमें आसाम वाले लोग का या आसाम गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। तो ये उनका कहा जा रहा है, और ये एविडेंस और ये वीडियोस वो कहाँ से ला रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि द CM चीफ मिनिस्टर सेड दैट सैटेलाइट इमेजेस हैव शोन दैट रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड फॉरेस्ट क्लियर्ड फॉर झुमझुम कल्टीवेशन। ये भी एक मतलब यही एक मेन वहाँ पे एक रीज़न निकल कर सामने आ रहा है कि क्यों वहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ मेन ओवरऑल। जो अगर हम इसका मेन पोर्शन पे जाएं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसके लिए पेज नंबर 8 पे एक बहुत बढ़िया आर्टिकल दिया हुआ है। पहला आर्टिकल मतलब पहले तो वो ये बताता है कि जो अपोनेंट है, मतलब ओपोजिशन में है हमारा अभी रूलिंग पार्टी के अपोजिशन में कांग्रेस, तो कांग्रेस टीम विजिट करेगी वायलेंस हिट आसाम एंड मिजोरम बॉर्डर एरियाज। कांग्रेस की टीम वहाँ खुद जा कर के वो चीज़ देखेगी कि डिस्प्यूट क्यों हुआ, कैसे हुआ, या इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको संभाला जा सकता है। ठीक है, और इवन राहुल गांधी ने जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने बोला है, वो टारगेट करते हुए अमित शाह को उन्होंने बोला है कि जो भी हो रहा है देश में अभी वो सारा कुछ मिनिस्टर्स के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ। इसके बाद एक चीज़ और निकल के सामने आ रहा है कि जो ये मीटिंग है वो कल ही होनी थी, मतलब कल ही उन्होंने जाना था कांग्रेस टीम को, और वो वहाँ पर गए भी। तो कौन कौन गई? कांग्रेस लीडर सुष्मिता देव टॉकिंग टू इंजर्ड पुलिसमैन इन अ हॉस्पिटल। ये वहाँ पर का ठीक है कि एटलीस्ट जो अपोजिशन पार्टी में है उनको जा कर के कहीं पे भी देखना चाहिए। यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया है अभी, तो ऐसा सिचुएशन में तो उनको जाना ही चाहिए। साथ में ही
इसके साथ में ऑपोजिशन है उसको रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशराइज भी करना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि जो बॉर्डर का एरिया होता है, और इवन बॉर्डर का एरिया अगर दूसरे कंट्रीज के साथ में हो तो दूसरी बात है, और अगर अपने कंट्री में ही अगर ऐसा हाल है तो फिर दूसरे कंट्री के साथ क्या ही होगा। एक प्रॉब्लम वहाँ पे ये भी आती है कि जो वो एरिया है वो बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया है, तो लोगों का ये भी कहना रहता है कि वहाँ से बांग्लादेश से मुस्लिम्स और रोहिंग्या या जो भी मतलब अदर कंट्री के जो लोग हुए वो वहाँ पे आकर इलीगली रहते हैं। तो ये सब भी कारण है कि एक डिस्प्यूट जो होता है इसमें मतलब एक उन लोग का भी फ़ायदा रहता है। खैर, अब हम लोग वहाँ पे सेंट्रल में है मिस्टर गोगोई, वो भी मतलब कांग्रेस टीम के ही हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि लोकसभा मेंबर, खैर इनका भी हटा देते हैं, उनका तो डिमांड ही दूसरा है। वो डिमांड कर रहे हैं कि सारा कुछ ख़त्म हो जाए, यहाँ पर से सेंट्रल का टीम आ जाए। तो वो सारा बात तो ऑलरेडी असम के सीएम बता चुके हैं। जो मेन अभी यहाँ पे एक और क्या है कि असम सीएम टॉक्स टफ ऑन बॉर्डर नाउ, और वो भी यही बात है जो फर्स्ट पेज पे दिया हुआ था, उसी का मतलब छोटा सा पोर्शन यहाँ पे भी ऐड किया हुआ है कि इफ़ मिज़ोरम कैन गिव एविडेंस वी विल इमीडिएटली कैरी आउट द एविएशन, ही सेड। ठीक है, अगर मतलब उनको ये पूरी तरह से पता है कि जो हो रहा है वो मिज़ोरम साइड से ही हो रहा है, इनके साइड से कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये बिल्कुल वहाँ पे आराम से बिल्कुल मतलब इफ़ेक्टिव वे में अपने तरफ से सब चीज़ को सिचुएशन को हैंडल करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर मिज़ोरम ही है जो डिस्प्यूट कर रहा है और जो इसको आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। ऊपर से एक चीज़ और आता है, एक मिनट, हाँ, तो ये एक खुशी का बात है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये धोलावीरा जगह था गुजरात में, उसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। ठीक है, और ये चीज़ मतलब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2014 से ही ये चीज़ मतलब वहाँ पे गया हुआ था यूनेस्को में कि आप इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करिए, बट ये शामिल नहीं हो रहा था, बट अब हो गया है। ठीक है, अब हम एक मेन पोर्शन पे आते हैं। अगर यहाँ पे सीएम मतलब जो असम के सीएम है वो वहाँ पे पुलिस डिप्लॉय कर दिए हैं, तो वहाँ पर पुलिस डिप्लॉय करने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो कुछ नहीं है, अभी तो दोनों तरफ से ही क्लैश चल रहा है। फिर अमित शाह जी ने वहाँ पे सीआरपीएफ डिप्लॉय किया। सीआरपीएफ का क्या हुआ? सीआरपीएफ के साथ में भी लोगों ने और वहाँ के लोकल्स ने क्लैश किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीआरपीएफ फेसेस फ्लैग ओवर बॉर्डर क्लैश। ठीक है, और वहाँ पर लोगों के साथ में सीआरपीएफ का भी क्लैश हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कंसर्न करने वाला चीज़ है, कि बहुत सोचने वाला चीज़ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी कंट्री के अंदर ही। बल्कि इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है, वो जो समाधान है, वो बैठ करके बात करके आमने सामने निकाला जा सकता है। खैर, ये तो ठीक हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है, मीन्स अगर ये सॉल्यूशन मतलब ये डिस्प्यूट कंटिन्यू रहता है असम वर्सेस मिज़ोरम का, तो फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब पता आपको होगा कि अगर स्टेट में, किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, या बॉर्डर को लेकर के ऐसा कुछ हो, या अंदर में राइट्स हो, तो फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो यहाँ पर एक ये भी चीज़ है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक पोर्शन हमारे एडिटोरियल में ये भी आया है कि डेंजरस द क्लैश बिटवीन असम एंड मिजोरम पुलिस फोर्सेस वेर क्लियरली अवॉइडेबल। ये एक बड़ा बात है। ठीक है, पुलिस फोर्सेस वेर क्लियरली अवॉइडेबल, मतलब पुलिस फोर्सेस को रखते क्यों हैं? पुलिस फोर्सेस को तो इसीलिए रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पुलिस फोर्स रहेगी तो वो हमारी सुरक्षा करेगी, मतलब कहीं लड़ाई होता है तो वहाँ पे काम आएगी, कहीं चोरी हो जाता है तो वहाँ पे काम आएगी। तो यहाँ पर जो वर्ड है पुलिस फोर्सेस वेर क्लियरली अवॉइडेबल, वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो बात अब पुलिस फोर्स के बीच की रही नहीं। ठीक है, क्योंकि आसाम वर्सेस मिज़ोरम में अगर आप वहाँ पे पुलिस, स्टेट पुलिस अगर आप लगाते हो तो स्टेट पुलिस आपस में ही वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। ठीक है, और प्लस लोकल्स के साथ में मिल करके भी, या लोकल्स मिल करके नहीं कहूँगा, लोकल्स जो हैं वहाँ पे वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए
वहाँ पे पुलिस को हटाया गया है। हटाया क्या गया है, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। प्लस जितने जवान भी वहाँ पे घायल हुए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनको भी वहाँ पर से हटा दिया गया है। खैर, जो मेन कंसर्न है इसमें बस यही बताता है कि मेंस एंड सिविलियंस, यहाँ पे लिखा है मेंस एंड सिविलियंस फ्रॉम आसाम वेयर किल्ड इन द मिजो बॉर्डर टाउन ऑफ वेरिटेज इन द क्लैशेस बिटवीन पुलिस फ्रॉम द स्टेट एंड देयर काउंटर पार्ट्स मिजोरम ऑन मंडे। ओके, तो ये तो पता ही है कि 2 दिन से चल रहा है, बट हो कैसे रहा है, बस ये बॉर्डर का ही एरिया है और बॉर्डर के कारण ही यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें दिया नहीं है, मीन्स ओवरऑल जो पहले का पोर्शन है, मीन्स जो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया मिस्टर शर्मा ने, उसी पोर्शन को यहाँ पे थोड़ा एलिबरेट करके एडिटोरियल में डाला गया है, ताकि लोग जो नहीं जानते हैं, जो नहीं समझते हैं, वो समझ सकें, वो पढ़ सकें। अगर ये आपको एडिटोरियल चाहिए होगा तो ऐसे तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में पेज नंबर 6 में आप देख सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको चाहिए होगा तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस पर आपको डेली सुबह का एक टॉप न्यूज़, उसका पूरा एलिबरेट फॉर्म में, और फिर शाम में कोई टेक्निकल न्यूज़, मीन्स कोई नहीं, मीन्स 1 या 2 नहीं, टोटल 5 या 10 ऐसे बढ़िया से टेक्निकल न्यूज़ मिलेगा। क्योंकि मैं खुद एक टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो अभी मैंने ये स्टार्ट इसीलिए किया है क्योंकि मेरे पास थोड़ा नॉलेज भी है, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी मैं कॉलेज में देता था, और मैंने सोचा कि स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ने, काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई तू अपना चैनल स्टार्ट कर, वहाँ पे सारा बात बताओ। इससे क्या होगा कि सामने वाले का भी और तेरा भी मतलब जीके जीएस से भी सारा कुछ रहेगा, डेली का अपडेट, और साथ साथ एक सोर्स, मतलब अलग से सोर्स बन जाएगा कुछ अर्निंग का, अगर सारे लोगों ने सपोर्ट किया। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो और प्यार दो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।